हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने ये देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर से क्या क्या दिखता है, तो सब मैं आपको बताया था क्या क्या दिखता है। स्क्रोटम दिखता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिज प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और एक पेनिस होता है जो कि हैंगिंग होता है, बाहर लटका होता है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्या होता है, बाहर से वो देखने में कैसा होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसा होता है बाहर से देखने में। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे आज कि ओवरीज क्या होता है। जैसे मेल में टेस्टिस था वैसे इसमें फीमेल में ओवरी होता है जहां से ओवम निकलता है। जैसे मेल में क्या चीज निकलता था, स्पर्म कहां से निकलता था, टेस्टिस से। वैसे यहाँ क्या है, ओवम है। कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। कैसे कैसे निकलता है सब आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे मेल का स्पर्म कैरी हो रहा था एक पाइप के थ्रू, वैसे ही यहाँ भी एक पाइप के थ्रू कैरी होता है, जिस पाइप को हम बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये है आपका ओवरी, यहां से ओवम निकलता है और एक पाइप से ऐसे आता है, ठीक है। ये पाइप से, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं यूटेरस, जिसमें बच्चा का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो यही वाले रीजन में बच्चा का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो इसी सब के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए, सबसे पहले आपको बताना है उस ट्यूब का नाम, ट्यूब का वो जो पाइप था जिससे स्पर्म क्या कर रहा था, ट्रेवल्स, स्पर्म मूव कर रहा था, उस पाइप का नाम क्या है, उस पाइप का नाम सबसे पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कॉपी में ड्रॉ करना है। और यहां पर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि स्पर्म में कितना पार्ट होता है। तो स्पर्म में 3 पार्ट था, तीनों पार्ट का आपको नाम बताना है, ठीक है। स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका फंक्शन क्या है, यह भी आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मैं 2 बार बनाकर बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको कोशिश करना है बिना देखे बनाने का। अगर नहीं बनता है देन एक बार वो देखकर बना लीजिए। ये चारों आंसर का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद ही बढ़िए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अगर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो देखिए और जवाब दीजिए, ठीक है, ठीक है। छाप लीजिए, क्वेश्चन छाप लिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कैसा होता है। सबसे पहले उसका हम आउटर लुक देखते हैं। जैसे मेल में हम लोग क्या देखे थे, आउटर लुक कैसा बाहर से देखने में था, ठीक है, वैसा ही फीमेल में भी हम लोग देखते हैं। चलिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसा होता है बाहर से देखने में, ठीक है। जैसे मेल में क्या था, मेल में सिंगल ओपनिंग था, सिंगल ओपनिंग, जिससे बोथ
यूरिनेशन होता था, मतलब यूरिन भी पास सिंगल ओपनिंग से होता था, एंड यूरिनेशन और स्पर्म भी पास सिंगल ओपनिंग से ही होता था। इन केस ऑफ मेल, मेल में क्या है, सिंगल ओपनिंग से ही यूरिनेशन भी होता है और स्पर्म भी पास होता है, मतलब कॉपुलेशन भी होता है सिंगल से, ठीक है, सिंगल पार्ट से। इतना डन है। लेकिन फीमेल के केस में, फीमेल के केस में 2 ओपनिंग होता है, 2 ओपनिंग, सेपरेट ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग होता है फॉर यूरिनेशन, फॉर यूरिनेशन, दूसरा ओपनिंग होता है और फॉर कॉपुलेशन दूसरा ओपनिंग होता है, ठीक है। दोनों का सेपरेट ओपनिंग होता है फीमेल में, इसीलिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोला जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और मेल का सिंपल है क्योंकि एक ही ओपनिंग से सब काम हो रहा है, बट यहाँ पर 2 अलग अलग ओपनिंग है। अब हम बात करते हैं कि फीमेल में कैसा होता है ओपनिंग। तो ऊपर में एक ओपनिंग होता है जहां से यूरिनेशन होता है, ठीक है, सेपरेट ओपनिंग है जहां से यूरिनेशन होता है, ठीक है, जिस ओपनिंग को हम बोल देते हैं यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा, जिससे यूरिन पास होता है, इससे क्या होता है, यूरिन पास। और एक सेपरेट ओपनिंग होता है नीचे में, नीचे में एक ऐसा ओपनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं वजाइना, वजाइना, फॉर मेटिंग सेक्सुअल एक्टिविटी कॉपुलेशन, ठीक है, अलग ओपनिंग होता है। लेकिन मेल में क्या था, एक ही है, बट इसमें फीमेल में क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहां पर भी एक क्लाइटोरिस निकला होता है, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। इतना में किसी को कोई दिक्कत, ऊपर होता है जेनाइटल हेयर, ठीक है, ऊपर में हेयर प्रेजेंट होता है, और थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस, ठीक है। चलिए, अगर इसको आपको बनाने का मन है तो बना लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो, ठीक है। मेल में क्या था, सिंगल ओपनिंग फॉर यूरिनेशन एंड स्पर्म पास, कॉपुलेशन और स्पर्म पास के लिए सिंगल ओपनिंग है, बट फीमेल में 2 ओपनिंग है, सेपरेट ओपनिंग होता है फॉर यूरिनेशन, यूरिनेशन के लिए क्या है, यूरेथ्रा है, यूरिनेशन के लिए क्या है, यूरेथ्रा है, और फॉर कॉपुलेशन दूसरा ऑर्गन है, कॉपुलेशन के लिए दूसरा ऑर्गन होता है जो कि नीचे होता है, वजाइना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि सब पार्ट अलग अलग है, और नीचे में एनस प्रेजेंट है, ऊपर में हेयर होता है, जेनाइटल हेयर, ठीक है। तो यही है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया, इस पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से कॉपुलेशन होता है, ठीक है। अब इसी पार्ट को हम लोग अंदर में जाकर देखेंगे, इसका हम लोग इनलार्ज करेंगे, इस पार्ट का, इस पार्ट को हम लोग इनलार्ज करके देखेंगे, क्योंकि इसी पार्ट से कॉपुलेशन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, सब चीज इसी पार्ट से होता है। तो इसी पार्ट को आपको कॉम्प्लेक्स में देखना है, अंदर जाकर कैसा कैसा होता है। तो हम लोग किसको इनलार्ज करेंगे, वजाइना वाले रीजन को, ठीक है। वजाइना बाहर का कवरिंग नहीं होता है, अंदर का जो पाइप होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ लिख दिया गया ऐसे ही आपको समझने के लिए, ठीक है। इसको बना लीजिए। अब इसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इनलार्ज करके देखेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कर लिए नोट। चलिए, अब हम लोग इसको इनलार्ज करके इन डेप्थ फोटो बनाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ में आ गया, मेल का सिंपल था, मेल में क्या क्या था पता लग चुका है। चलिए, अब हेडिंग लगाइए, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर रोते रहिएगा। ठीक है, डन। चलिए इतना बना लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऐसे करके ठीक है, इतना बन जाएगा। ठीक है, इतना बना लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत होगा इतना बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना बन जाएगा आपसे, डन। हो गया, बस यही डायग्राम है। इसके लिए बच्चा सबका होश बिगड़ जाता है बनाने में। ठीक है, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा फिल कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब उड़ जाएगा ऊपर ऊपर से। हंसी कंट्रोल कीजिए और इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नीचे में क्या था, वजाइना। ठीक है, वजाइना। तो यही वाला जो ओपनिंग है वजाइना का, इसी ओपनिंग को हम लोग यहाँ पर अंदर से दिखाए हैं ऐसा। तो ये कौन सा ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोल देते हैं वजाइना। ये जो वाला रीजन है यही है वजाइना। देखिए ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रहा है यही है वजाइना। ठीक है, ये वाला रीजन जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करके देखा है। ठीक है, वजाइना है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूटेरस। यहीं पर बच्चा का साइज ग्रोथ होता है, कैसे कैसे होता है सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से बस आपको पढ़ते रखना है। और ये जो पाइप है जो ओवम को कैरी करता है, उस पाइप को हम बोल देते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ये जो छोटा सा राउंडेड सा स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम टेस्टिस जैसा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी, यहीं से ओवम निकलता है। और ये जो पाइप है इस पाइप को हम बोल देते हैं क्या चीज, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। चलिए अब आपसे कोई पूछेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, तो एक जोड़ा फैलोपियन ट्यूब है, मतलब दो गो पाइप है। कोई पूछेगा ओवरी कितना है, तो दो गो ओवरी है, एक ओवरी यहाँ एक ओवरी यहाँ। और कोई पूछेगा यूटेरस कितना है, तो सिंगल पीस यूटेरस है ये वाला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसको बना लीजिए, फोटो को याद रखिएगा, इस फोटो को भूलिएगा नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में भी काम देगा। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या था। सबसे पहले क्या था, पेयर ऑफ ओवरेज, और पेयर ऑफ
ओवरीज। फिर से बना दूं क्या एक छोटा सा? यही है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? ओवरी है। तो ओवरी कितना है? एक पेयर में है, तो एक जोड़ा ओवरी नजर आया, एक और एक, दो ओवरी। ठीक है, और इसमें क्या है? और इसमें दो ओविडक्ट भी होता है। ओविडक्ट बोलते हैं हम लोग इस पाइप को, फलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। ओविडक्ट किसको बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं। तो फलोपियन ट्यूब कितना है? ट्यूब नजर आ रहा है, ये वाला रीजन, फलोपियन ट्यूब कितना है? फलोपियन ट्यूब 2 इन नंबर, दो ओविडक्ट है या फलोपियन ट्यूब है। और तीसरा नंबर में क्या है? यूटेरस है। यूटेरस कितना है? यूटेरस और यूटेरस, सिंगल पीस यूटेरस है। ठीक है, यही था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई दिक्कत है तो बोलो ना यार, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हेडिंग डालिए। सबसे पहले ओवरी। सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में बात करते हैं, इस ओवरी के बारे में। हेडिंग डालिए। सबसे पहले ओवरी। ओवरी क्या होता है? तो जैसे टेस्टिस क्या था? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों है प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बिकॉज इट रिलीजेज फीमेल गैमिट। ये फीमेल गैमिट रिलीज करता है। क्या चीज? ओवरी। इसी कारण से इसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कैसा है? प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमिट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इतना समझने में? चलिए अब उस प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव, इट रिलीजेस फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, ओवम, या ओवम को हम लोग अंडा भी बोल देते हैं, एग भी बोल दिया जाता है। क्या चीज रिलीज करता है? कॉल्ड एज ओवम, या अंडा बोल देते हैं, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड oogenesis। किस प्रोसेस है? बाय ए प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। क्या बोला जाता है? oogenesis। जैसे मेल में क्या हो रहा था? मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? फीमेल में ओवम का, तो हम क्या बोल देंगे? oogenesis। क्या बोल देंगे? oogenesis। ठीक है, इसको आप छापिए, आराम से छापिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। कर लिए नोट? चलिए अब हम बात करते हैं क्या चीज के बारे में? ओवरी हो गया। अब क्या आता है? ओवरी के बाद आता है एक पाइप, जिस पाइप को हम बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। हेडिंग लगाइए कॉपी में, फलोपियन ट्यूब। ओवरी हो गया।
ओवरी का हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का बच्चा, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या है? वो पाइप है जिस पाइप से क्या होता है? ओवम कैरी होता है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसा स्ट्रक्चर है? पाइप के समान स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा, नली के समान स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है? कैरीज फीमेल गैमीट। इसका काम होता है फीमेल गैमीट को कैरी करना। ओवम फ्रॉम कहां से? ओवरी टू दी यूटेरस। ओवरी से यूटेरस तक उसको कैरी करके ले जाना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, मेल और फीमेल गैमीट का मिलन, वो यहीं पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही। कहां होता है फर्टिलाइजेशन? इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर ही इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पर मेल और फीमेल गैमीट का मिलन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट का मिलन। चाहे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ मिलन ऑफ, फ्यूजन मतलब मिलन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। चलिए, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम क्या होगा? कॉपुलेशन के टाइम जब यहाँ पर पेनिस वाला रीजन आता है तब क्या होगा? पेनिस वाले रीजन से क्या रिलीज होगा? यहाँ पर स्पर्म रिलीज होगा। ये क्या है? स्पर्म रिलीज होगा, छोटा छोटा सा स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा और स्पर्म घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। घूमते घूमते हर जगह पहुंच जाएगा स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मेटिंग के टाइम, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहीं पर एक ओवम भी निकल कर आएगा, ऐसे यहां से मूव करके यहां पर आएगा। एक ही ओवम एक बार में निकलता है, सब बताऊंगा, रुक जाइए, ठीक है। छिछी गंदा डायग्राम कर दिया, रुक जाइए, फिर से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। रुक जाइए, मान लीजिए यहां से एक ओवम निकलकर ऐसे आया, ठीक है। यहां से स्पर्म एक बार में मिलियंस में निकलता है, ठीक है। स्पर्म आया, दोनों का क्या हुआ? मिलन हुआ। क्या चीज में? फैलोपियन ट्यूब में। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम का मिलन होता है फैलोपियन ट्यूब में ही, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के केस में, इन ह्यूमन फीमेल के केस में अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ। फीमेल के केस में, जैसे मेल में क्या था, हर महीने मतलब हर समय मिलियंस में स्पर्म निकल जाते, एक बार पॉपुलेशन में मिलियंस में स्पर्म निकलता था, मिलियंस में बनता था। लेकिन फीमेल के केस में बस ओवम एक ही बनता है। मेल में स्पर्म मिलियन में, फीमेल में ओवम एक बार में, एक महीना में बस एक, ठीक है। तो इन ह्यूमन फीमेल ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज एवरी मंथ। एवरी मंथ में केवल एक ही ओवम या एग रिलीज होगा, एक बार में एक ही, ठीक है। इन ह्यूमन ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज, ठीक है, इनटू द ओविडक्ट बाय ओवरीज। रिलीज कहां होगा? इनटू द ओविडक्ट में रिलीज होगा। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होगा एवरी मंथ। और जो ओवरी होता है उसमें से एक बार में एक ही ओवरी से निकलता है एग। दो ओवरी प्रेजेंट है तो ऐसा होता है कि इस महीना में अगर इस ओवरी से एग निकला तो अगले महीना में इस ओवरी से निकलेगा, फिर एक महीना इस ओवरी, फिर अगले महीना इस ओवरी से, अल्टरनेट चलते रहता है, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है।
वन ऑफ दी ओवरी, एक बार में एक ही ओवरी, वन ऑफ दी ओवरी। समझ में आ गया? फिर से पूरा समझा दूं क्या? रिवाइज भी मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। फलोपियन ट्यूब क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैरीज फीमेल गैमिट ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस। ओवम को ओवरी से यूटेरस तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फलोपियन ट्यूब का होता है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में होता है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट स्पर्म और ओवम का मिलन कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में। इन ह्यूमन फीमेल ए सिंगल मैच्योर्ड ओवम इज रिलीज एवरी मंथ। फीमेल के केस में सिंगल मैच्योर ओवम हर महीना रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट। कहाँ रिलीज होता है? ओविडक्ट में। बाय वन ऑफ इट्स ओवरी, एक बार में एक ही ओवरी निकालता है। ऐसा नहीं होगा कि दो अंडा निकल गया एक बार में, एक बार में एक ही निकलता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, इसको आप छापिए, छापिए, आराम से छापिए। अब हम लोग बात करेंगे यूटेरस के बारे में। कर लिया नोट इतना? समझ में आया इतना? मजा आ रहा है या नहीं? इस चैप्टर में तो सबको मजा आएगा। क्या बात है। चलिए, समझ में आ गया क्या क्या मैं बता दिया? स्पर्म रिलीज हुआ, कहां पर स्पर्म जाएगा? यहां पर जाएगा, यहां से ओवम निकला, दोनों का मिलन कहां होगा? फलोपियन ट्यूब में। अब हम लोग बात करते हैं यूटेरस के बारे में। यूटेरस क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं यूटेरस। इसका ओपनिंग रहने दीजिए, बंद नहीं रहता है यूटेरस। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है? तीसरा, यूटेरस। यूटेरस होता क्या है, कैसा होता है? इट इज अ पीयर शेप स्ट्रक्चर। पीयर जो फल खाने वाला होता है उसी के शेप का स्ट्रक्चर है पीयर। पीयर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, पीयर ऐसा ही शेप का होता है। पीयर को उल्टा करके जब देखिएगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये कैसा है? इट इज अ पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मस्क्यूलर होता है, मतलब पूरा में मसल्स होता है। ये जो यूटेरस होता है वो मस्क्यूलर होता है, मतलब उसमें मसल्स होता है। और इवन वेस्क्यूलर भी होता है। वेस्क्यूलर का मतलब होता है कि इसमें बहुत ज्यादा खून का पाइप रहता है। वेस्क्यूलर कैसा होता है? वेस्क्यूलर मतलब रिच विथ ब्लड वेसल्स, रिच विथ ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें खून का बहुत सारा पाइप होता है। ब्लड वेसल्स बहुत सारे नंबर पर होते हैं। ठीक है, रिच विथ ब्लड वेसल्स। फेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहीं पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है किसका? एम्ब्रियो का। जो छोटा सा बच्चू होता है, बच्चू, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कहां पर होता है? यूटेरस में ही होता है। ठीक है, और फीटस का भी। फीटस क्या होता है? वो जो छोटू सा बच्चू है, फीटस टेक्स प्लेस। एम्ब्रियो फीटस में क्या डिफरेंस है हम लोग बाद में देखेंगे। सबको मानिए एक छोटा सा बच्चा, एम्ब्रियो मतलब और छोटा, फीटस मतलब उससे जो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया इतना यूटेरस के बारे में। क्या हम लोगों ने पढ़ा? पीयर शेप स्ट्रक्चर है, मतलब उल्टा पीयर को कीजिए, ऐसा देखने में नजर आएगा जैसा रेड कलर से मार्किंग है। ये मसल्स का बना होता है, मतलब मांस का बना होता है। ये वेस्क्यूलर होता है। वेस्क्यूलर का मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स इसमें बहुत ज्यादा होता है, रिच होता है। ब्लड वेसल से वो धनी है, मतलब बहुत ज्यादा उसके पास ब्लड वेसल है। जैसे बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा होता है उसको हम धनी बोलते हैं, तो वैसे इसमें क्या है? बहुत ज्यादा खून का पाइप है, तो रिच विथ ब्लड वेसल्स। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फीटस कहाँ होता है? यूटेरस में होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम में क्या क्या पाया जाता है, कैसा होता है ओवम? ठीक है,
हेडिंग लगाइए ओवम। ओवम कहाँ से निकल रहा था? इससे, ठीक है। तो ओवम ऐसा होता है, गोला सा, बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और चारों तरफ भरा होता है एक पानी, जिस पानी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? पानी समझिए, उसमें फ्लूइड भरा होता है, बहुत सारा चीज होता है साइटोप्लाज्म में भी। तो एक क्या है? एग या ओवम। एग या ओवम जो है ये सिंगल सेल का बना होता है। ओवम को ही हम लोग एग बोल देते हैं। तो एग या ओवम इट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, मतलब ये सिंगल सेल का बना होता है। ओवम जो है वो सिंगल सेल का होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ओवम का जो स्ट्रक्चर है, एग का जो स्ट्रक्चर है, एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरीज। द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज। जैसे जो फीमेल का जो अंडा होता है, एग जो होता है बहुत छोटा होता है, 0.1 कितना 0.1 to 14 mm के बराबर होता है, 0.14 mm के बराबर, ठीक है। सामने से सनलाइट आ रहा है, सामने वीडियो आपका शूट हो रहा है। द एग में भी वेरी स्मॉल इन साइज। अंडा का साइज एनिमल टू एनिमल क्या होता है? द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरी, चेंज होते रहता है। जैसे ह्यूमन का जो अंडा होता है बहुत छोटा होता है। द एग में भी वेरी स्मॉल इन साइज। एग का जो साइज है वो बहुत छोटा भी हो सकता है, वेरी स्मॉल, जैसा कि ह्यूमन के केस में होता है। इन ह्यूमन के केस में कितना होता है? 0.14 mm के करीब, ठीक है। यही डेटा रहता है 0.14 mm। और साइज बड़ा भी हो सकता है। एग्स का साइज लार्ज भी हो सकता है, जैसे मुर्गी उर्गी का जो अंडा होता है बड़े साइज का होता है, ठीक है। या वेरी लार्ज इन साइज, जैसा कि मुर्गी में होता है। एक साइज इक्वल टू द, कितना बड़ा होता है एक का साइज? सबको पता है, टेनिस बॉल इतना। टेनिस बॉल जो मार्केट में अंडा मिलता है उसका साइज देख लीजिए। और ह्यूमन फीमेल का जो साइज होता है 0.14 mm होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस घटते हैं अगले लेक्चर में, उसके बारे में मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।